जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 को पढ़ रहे थे और इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 को प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हमने प्रश्नों को किया था। तो यह बच्चों यह वीडियो पार्ट 2 है, इसमें हम आगे के प्रश्न को करेंगे। तो आगे का प्रश्न दिया गया है, गोले के अंदर के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। इस तरह के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 146 लिख रखा है और 4 को घेरा कर रखा है। तो हमें देखना है कि 4 के बाद कितने अंक हैं। 4 के बाद एक अंक है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद एक जीरो लिख देंगे, यानी 4 का स्थानीय मान 40 हुआ। 543 में 5 को घेरा रखा है तो 5 के बाद कितने अंक है बच्चा? 1 2 अंक हैं। तो 5 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, यानी 500 हो गया। तीसरा है 887, जिसमें से बीच में 8 को घेर रखा है तो 8 के बाद एक अंक है तो 8 लिखेंगे, उसके बाद एक जीरो लगाएंगे, यानी 8 जीरो 80। 6134। अब यहाँ पे 4 अंकों की संख्या आ गई बच्चा। आप इसमें गिनिए तो 1 2 3 4 कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार पढ़ते हैं? शुरू में 6 है तो 6000, फिर इसे पढ़ेंगे 100 और यहाँ 34। इस प्रकार 4 अंकों की संख्या को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 को घेर रखा है पीछे से, तो इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो 4 का 4। यहाँ पे 48,762 में शुरू में घेर रखा है 4 को, तो 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 लिखेंगे, उसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है। फिर छठा दे रखा है 67,840, जिसमें से 7 को घेर रखा है तो 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक है तो 7 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो लगाएंगे, यानी 7000 हो गया। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या इसी का हम 2 करते हैं। रंगीन अंकों का स्थानीय मान लिखिए, वही प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पहला दे रखा है 8545, इसमें से किसे घेर रखा है? 4 को। ठीक है। तो 4 के बाद एक अंक है तो 4 लिखेंगे, उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे, यानी 4 जीरो 40। 3155, जिसमें से सबसे अंतिम अंक जो है वो रंग किया हुआ है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसके बाद कोई भी अंक नहीं, इसीलिए 5 का 5 होगा। 5557, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 2 अंक है तो 5 लिखेंगे, उसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 500 हो गया। 2280, सबसे शुरू में 2 को रंग रखा है तो 2 लिखेंगे, उसके पीछे 1 2 3 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे 2000 हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है बच्चा। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही यहाँ पे देखिए समझने वाला प्रश्न है। आप ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं। तो 6675 दे रखा है। आप इस संख्या में देखिए कि 6 2 बार आया है, पहले 6 है फिर 6 है, तो सबसे पहले हम पहला वाला 6 लिखेंगे। हम 6 लिखेंगे और इसके बाद अंक गिनेंगे। तो पहले वाले 6 के बाद 1 2 3, 3 अंक हैं तो पहले वाला 6 का स्थानीय मान 6000 होगा। आप फिर देखोगे कि आगे में एक और 6 आया है तो दूसरा वाला 6 लिखेंगे और उसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे, और इसका अंतर है, अंतर का अर्थ है बच्चों कि घटा देना है, तो -600। 600 कहाँ से लिखा हमने? 600 हमने इस 6 का स्थानीय मान लिखा। तो 6000 में से 600 घटा दीजिए, 6000 में से 600 घटाएंगे तो आएगा 5400, तो 5400 इसका अंतर होगा। दूसरा दे रखा है 7866, तो सबसे पहले 6 को ढूंढना है हमें। तो सबसे पहले 6 यहाँ है, शुरू इधर वाला 6 के बाद एक और अंक है तो 6 का स्थानीय मान शुरू में 60 हो गया। फिर इधर में 6 है, 6 के बाद कोई अंक नहीं तो 6 होगा, तो 60 में से 6 घटाएंगे 54 होगा। तीसरा है 6765, तो सबसे शुरू में 6 का स्थानीय मान इधर 6 और 1 2 3, यानी 6000 होगा, और इधर 6 का मान 6 के पीछे एक अंक यानी 60 होगा। 6000 में से 60 घटाइएगा तो आएगा 5940।
चौथा प्रश्न दे रखा है 12,676, तो यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 2 अंक है तो 600 हो गया, और यहाँ पे 6 है -6, 600 में 6 घटाएंगे तो 594। तो इस प्रकार स्थानीय मानों का आपको अंतर निकालना था। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बच्चा आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चौथा प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बताइए कितने बच्चों को बढ़ते क्रम आता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको यह बात समझाई थी कि बढ़ता क्रम क्या होता है और घटता क्रम क्या होता है। बढ़ता क्रम का अर्थ है बच्चा संख्याओं को छोटा से बड़ा में सजाकर लिखना। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए शुरू में सबसे पहले 447, 103, 18 और 707, इसमें से आपको सबसे छोटा अंक ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या इसमें 18 है, तो सबसे छोटा संख्या सबसे पहले लिखेंगे। जब आपको बढ़ता क्रम पूछे तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंतिम में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा हम लिखेंगे 18। अब हम 18 लिख दिए तो हमारे पास 3 संख्या बचे, 447, 103 और 707। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 103 है सर, तो 103 लिखेंगे। हमने 18 भी लिख दिया, 103 भी लिख दिया। अब हमारे सामने 2 संख्या बची, 447 और 707। इन दोनों में से कौन छोटा है? 447 छोटा है या 707 छोटा है? बताइए। 447 छोटा है, तो पहले लिखेंगे 447 और सबसे बड़ा हो गया 707। तो 18, 103, 447, 707, ये हुआ इसका बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा प्रश्न दे रखा है 603, 58, 407 और 817। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा यहाँ पे इसमें 2 अंक ही है, तो 58 सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है? मतलब इससे बड़ा यानी 58 से बड़ा कौन सा है? 58 से तो बड़े ये तीनों हैं, तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 603 छोटा है, 407 छोटा है या 817 छोटा है? सबसे छोटा कौन है? 407, तो 407 लिख देंगे। अब 603 और 817 इन दोनों में से कौन छोटा है? 603 छोटा है, तो 603 लिखेंगे और अंतिम में 817 लिख देंगे। तीसरा प्रश्न में दे रखा है 1425, 8887 और 8648। देखिए बच्चा यहाँ पे इन सभी में 4 अंक है। आप इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा? तो ये होगा, क्योंकि इसके शुरू में 1 है तो यहाँ पे 1425 होगा। अब इसके शुरू में भी 8 है, यहाँ भी 8 है। दूसरा अंक में यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है, तो ये छोटा होगा, तो 8648 और अंतिम में 8887। अगला प्रश्न दे रखा है 2250, 457, 3007 और 5137। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? जिसमें से कम अंक हैं, तो इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, लेकिन इसमें 3 अंक हैं, तो सबसे छोटा यही होगा 457। फिर इसमें 4 अंक हैं, 4 अंक है, 4 अंक है, सभी में 4 अंक है। इसका शुरू में 2 है, इसका शुरू में 3 है, इसका शुरू में 5 है, तो सबसे छोटा होता है 2 यानी 2250 छोटा होगा। अब इन दोनों में से कौन छोटा है? 3 छोटा है या 5? 3 यानी 3007 छोटा होगा और अंतिम में 5137। इस प्रकार बनाना है बच्चा। ये प्रश्न जो है आप अपने से बनाइएगा, ठीक है? आपको इसे अपने से सजा कर लिखना है। प्रश्न संख्या अब हम 5वां करते हैं। 5वां प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब आ गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। घटता क्रम उसे बोलते हैं बच्चा कि दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे में सजाकर लिखना। इन संख्याओं में आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है? तो चलिए ढूंढते हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 205, 105, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 807, तो सबसे पहले लिखेंगे 807। हमने 807 को लिख दिया। अब हमारे सामने 3 संख्या बचे, 205, 105 और 15। इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है?
205 है तो 205 लिखेंगे। और हमारे सामने दो बचे 15 और 105, इन दोनों में से बड़ा कौन है 105, तो 105 लिखेंगे और सबसे अंतिम में 15, तो 807, 205, 105 और 15, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ यानी घटता क्रम हुआ। दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 1415, 8137 और 6618, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। इसका शुरू में 1 है। सबसे पहले तो मिलाना है कि अंक, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। इसका शुरू में 1 है, इसका शुरू में 8 है, इसका शुरू में 6 है, तो इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है 8 बड़ा है, तो 8137 सबसे बड़ा होगा। अब इसके बाद 6618 और लास्ट में 1415 हो गया, तो ये हो गया इसका घटता क्रम। अब तीसरा प्रश्न दे रखा है 2350, 3048, 1740 और 8035, इसमें से देखेंगे कि सभी में से 4 अंक हैं, तो हम सबसे पहले का अंक मिलाते हैं। इसका पहला 2 है, यहाँ पे पहला 3 है, यहाँ पे पहला 1 है, यहाँ पे पहला 8 है, तो सबसे बड़ा कौन है 2 है, 3 है, 1 है या 8 है, सबसे बड़ा तो 8 है, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी 8035, 8035 ये सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे 3 संख्या बचे 1, 2, 3, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा 3048। फिर यहाँ 2 बचे 2350 और 1740, तो इन दोनों में से ये बड़ा है 2350, तो ये पहले लिखेंगे और अंतिम में 1740 लिख देंगे। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 5023, 8127, 9033, सबसे बड़ा कौन सा है 9033 है उससे, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 8127 है और 5023 सबसे छोटा है। ये प्रश्न आपको अपने से करना है। ठीक है, तो बच्चा आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।